बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबके ज़ायक़ों में, खानों में, दस्तरख़्वान में, रिज़्क़ में बरकत पैदा फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आज आपके लिए लाई हूँ देसी घी और मक्खन की रेसिपी होममेड। अब महंगा घी लेना बाज़ार से छोड़ें। आई थिंक अब तो 1500 अबव 2000 तक पहुँच गया है। अब मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिया तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव है। जब से मेरे माइंड में जब लास्ट प्राइस है वो कुछ 1200 1100 थी और अब काफ़ी ज़्यादा, और वो साल पहले की बात है। ये तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा ऐसे बन रहा है, बबलिंग हो रही है। और जो इसमें लिक्विड सा होता है दूध का, थोड़ा सा मलाई का, वो नीचे बैठ जाएगा और आपका ये जो घी है वो इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो बताती हूँ। इस तरह बाउल में मैं डेली बेसिस पर जो है वो जमा करती रहती हूँ। जब हम दूध को बॉयल करते हैं और फिर जब ठंडा होने के बाद जब उसे हम जग या किसी भी बर्तन में डाल कर फ्रिज में रखते हैं हम, तो जो मलाई होती है उसको मैं जो स्ट्रेनर होता है चाय वाला, उससे उतार कर तो उसको ऐसे बाउल में कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र में। और जब फिल हो जाता है वो, और मैं फिर उसके लिए बना लेती हूँ उसके साथ मक्खन। डेली बेसिस के लिए जितना यूज़ होना होता है 4 to 5 डेज़ के लिए फ्रेश रहता है, अच्छा स्मेली नहीं होता, तो उतना रख लेते हैं पराठे वगैरह या स्लाइसेस के साथ खाने के लिए। और बाकी का मैं बना लेती हूँ देसी घी। तो इस तरह डालते जाएंगे, जग में हम डालेंगे इसे, और हम डालेंगे हाफ़ ग्लास या ग्लास पानी। टेम्परेचर आपने ठंडा रखना है, अगर समर में है आपने ठंडा पानी डालना है। ठीक है, और मेरी ये जो थी पानी मैं इसलिए भी कम डाला है और बर्फ़ मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जब फ्रीज़र से निकाली थी, रख दी थी, तो 3-4 घंटे के बाद जो वो सेमी मतलब उसका टेम्परेचर हो गया था ना कि सेमी आइसी सी थी। फुल फ्रीज़ पहले तो थी, लेकिन जब वो हाफ़ फ्रीज़ और हाफ़ मेल्ट हो गई ना, तो वो अच्छी थी। उसमें मुझे पानी भी बल्कि नॉर्मल ही मुझे डालना पड़ा, ठंडा भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। और अगर विंटर है तो फिर आप थोड़ा सा चीज़ें अगर ठंडी हों तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा लाइट रूम टेम्परेचर गर्म पानी जो है वो कुनकुना सा जिसे कहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लेंडर में आपने डाल के इसको ऑन कर देना है और बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका अच्छा खासा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से मक्खन जो है वो बन जाएगा। तो आप उसको मक्खन को यूज़ करें, और नहीं तो उसका देसी घी बना लें। देसी घी में आपने डालना है और लाइट 0 फ्लेम पे आपने उसको रख देना है, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो भी दूध या मलाई का पानी या जो भी होता है दूध, तो वो बैठ जाएगा नीचे और आपका देसी घी आ जाएगा ऊपर। आपको वो गोल्डन क्रिस्टल की तरह चमक रहा होगा, और आपने उसको फिर स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो भी एक्सट्रैक्ट वगैरह है तो वो उसमें स्ट्रेन हो जाए और आपका देसी घी प्योर जो है नीचे आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से कैसे 1 आधा मिनट मैंने चलाया है ब्लेंडर, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना अच्छा जो है वो मक्खन हमारा बन गया। तो इसे मैं एक बड़ा सा मैंने बाउल ले लिया था, उसमें डालती जाऊंगी, और फिर हम इसको अब दोनों हाथों से दबा दबा कर इसमें से जो लिक्विड सा है ये निकाल लेंगे और इसे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और जितना हमने देसी घी बनाना है उसको हम देचकी में या कढ़ाई में डाल लेंगे और फिर उसको हम बनाएंगे। एक तो आप जग में बना सकते हैं, दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, अगर आप मक्खन नहीं बनाना चाहते तो आपने क्या करना है, मलाई आपने ली, रूम टेम्परेचर पे उसे कर लिया, और आपने फिर कढ़ाई में डाल के उसको स्लो फ्लेम में रख देना है और 0 फ्लेम पे। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, सब्र के साथ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उससे ये होगा कि आपका जितना भी लिक्विड है वो नीचे बैठ जाएगा, और आपका जो मक्खन है वो ज़बरदस्त सी जो लेयर है वो आपकी मक्खन की, सॉरी नहीं देसी घी की जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगी, और जितना भी दूध या लिक्विड सा है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका डायरेक्ट मलाई से देसी घी बनाने का। और एक और देसी तरीका है देसी घी बनाने का और मक्खन बनाने का, वो भी आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने जग में 2 से 3 पोर्शन में मलाई डालकर और इस तरह मैंने बना लिया था मक्खन, और माशाल्लाह से ये मक्खनी पेड़े हमारे तैयार हैं। आए आपको भी शेयर करवाऊँ। तो इस तरह से मक्खनी पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इनको मैंने 1 और से 2 पेड़े मैंने छोटे बाउल में रख लिए थे, ताकि हम डेली बेसिस पे पराठे वगैरह के साथ, हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, स्लाइस के साथ वो ले लें। और बाकी मैंने सारा देसी घी बना लिया था। तो मैंने ये देखें कढ़ाई साथ छोटी रखी हुई है, प्यारी सी छोटी मुन्नी सी, ताकि जिसमें मैंने देसी घी बनाना है, और मैं आज साथ ही फ्रेश का ही बना लूँगी। ठीक है, तो ऐसे दबा दबा के सारा लिक्विड आपने निकाल लेना है और आपने अपना मक्खन जो है वो कढ़ाई में रख लेना है। ठीक है,
और अभी तक चैनल पे न्यू है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और ये जी थम्स अप है और ये हमारा मक्खन ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था, झटपट था। और इस तरह से मैंने सारा मक्खन निकाल लिया था, कढ़ाई में डाल लिया था और फिर स्लो फ्लेम पे इसको रख कर मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया था। तो विद इन फ्यू मिनट्स तो ये हमारा जो भी लिक्विड था वो नीचे बैठ गया और जो हमारा क्रिस्टल क्लियर जो हमारा प्यारा सा अरोमा लाइट सी उसकी खुशबू थी, वो हमारा देसी घी तैयार हो गया। वो भी आपको दिखाती हूँ आगे में। और आप बताएं, मैंने तो जब लास्ट टाइम 1 ईयर पहले कोई बाज़ार से इत्तेफाक हुआ था लेने का या सुना था किसी से, तो वो तब 1100-1200 तक का था। और अब तो साल पहले की बात है, अब तो आई थिंक 2000 तक वो पहुंच गया होगा। तो उससे बेहतर है कि घर में बनाएं, बलाई इकट्ठी करें, दूध तो आता ही है, बलाई इकट्ठी करें, उसी से दूध बनाएं, दही बनाएं और बलाई से ही आप मक्खन और देसी घी बनाएं और अपने घर की क्वीन बन जाएं। तारीफ़ें समेटें, सालन में यूज़ करें, रोटियों पे लगाएं, पराठों में इस्तेमाल करें, ब्रेड स्लाइसेस वगैरह पर लगाएं और मज़े से इंजॉय करें। सर्दियों में तो देसी घी और मक्खन के बगैर आपका साग जो है वो नामुमकिन है। तो ये देखें, ये है देसी तरीका देसी घी बनाने का। तो ये मेरे पास वो जो देसी, इसको क्या कहते हैं, मधानी सी आई थिंक इसको बोलते हैं। तो ये देखें, ये मैंने मक्खन रख लिया था पराठे वगैरह स्लाइस के लिए यूज़ करने के लिए, तो इसको मैंने रख दिया फ्रिज में और बाकी जो है मैंने देचकी में डाल के रखा है। तो इसके साथ अगर आप अपनी सेमी टेम्परेचर यानी कि थोड़ी सी आधी वो मेल्ट हो और आधी जमी हो, तो इसको देचकी में डाल के आप इस मधानी को अपने हाथों से इस तरह हिलाएँ एंटी क्लॉक वाइज, तो आपका भी मिनटों में निकल जाएगा मक्खन और देसी घी बन जाएगा। तो अगर ब्लेंडर वगैरह भी आप यूज़ नहीं करना चाहते, ज़्यादा चीज़ें आप गंदी नहीं करना चाहते, तो आप जो है ना वो इसको यूज़ करें। ये देखें, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम मैंने आपको दिखा दी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई मीडियम फ्लेम कर देंगे तो बॉयल भी हो सकता है, ठीक है, और जलने का भी होता है। तो आपने थोड़ा सा इत्मीनान रखना है, फ्लेम को आपने लाइट ही रखना। और ये जनाब साथ में मैं बना रही थी अंडा, बेटे को भूख लगी थी तो उसका भी कैप्चर हो गया साथ में। तो ये देखें जी, मैं पहुंच गई थी टाइम हस्बैंड से और बच्चों से बातें करने लगी थी, और लेकिन टाइम से पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बॉयल नहीं हुआ तो मैंने इसको देख लिया आकर। तो इस तरह से आपने बनाना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं और कैसा लगा आपको और किस तरीके से आपने बनाया। ये देखें, कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया था 1 मिनट पहले, और अब ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा क्रिस्टल क्लियर होना, देसी घी स्टार्ट हो गया और वो ऊपर उसका आना स्टार्ट हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह से, बस 1 आधा मिनट अब हम और इसे पकाएंगे और उसके बाद ये हो गया है हमारा देसी घी तैयार। उसे मैं आपको शिफ्ट करके दिखाऊँगी बाउल में। और ये मैंने कोई डेली बेसिस पर 2 kg हम दूध लेते हैं और उसमें से जो बलाई उतरती है उसको इकट्ठा करके, तो 2 से ढाई वीक के बाद जब मैं बनाती हूँ तो माशाल्लाह से कोई 1 से 2-2.5 kg जो है वो आराम से आपका मक्खन बन जाता है और उससे फिर आपका बन जाता है देसी घी। तो बाज़ार से महंगे देसी घी मक्खन लेना छोड़ें और ये नेचुरल होम मेड साफ़ सुथरा बनाएं और उसको एंजॉय करें अपने हेल्दी खानों में। ये देखें माशाल्लाह मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसमें मैंने डाल लिया है और एक दूसरा बाउल भी था उसमें भी डाल के मैंने रख लिया था। तो पहले एक यूज़ करेंगे फिर दूसरा यूज़ करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये बनाया है। तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपने कौन सा तरीका ट्राई किया और आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।